गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज इंग्लिश लर्निंग में हम एक इंटरनेशनल टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम सबके लिए। तो मैं आज उसकी डिक्टेशन तो नहीं, लेकिन मैं आज आपको उसके एक्सप्लेन करूंगा और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़। स्पेस नासा की न्यूज़ है जिसमें सुनीता विलियम्स के ऊपर है। तो लेट्स स्टार्ट। सुनीता विलियम एंड फेलो एस्ट्रोनॉट रिटर्न्स डिले टिल लेट मार्च। नासा के हिसाब से सुनीता विलियम एंड फेलो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनका रिटर्न जो है वो मार्च एंड तक डिले हो गया है। तो हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। केप कानावरल स्पेस है जहां से न्यूज आया है यूएस में। नासा's two stuck astronauts just got their space mission extended again। तो नासा के जो दो एस्ट्रोनॉट 5 जून 2024 को स्पेस में गए थे, उनका जो वापस आने का मिशन है वो एक्सटेंड हो गया, दोबारा से एक्सटेंड हो गया बिकॉज ये जून से बीच में ट्राई किया था, एक और स्पेस शटल कैप्सूल गया था जो, लेकिन वो भी उस सक्सेस नहीं हुआ। तो ये अभी डिले है उनका रिटर्न होना अर्थ के ऊपर। दैट मीन्स दे वॉन्ट बी बैक ऑन अर्थ अंटिल स्प्रिंग। सो स्प्रिंग सीजन तक ही वो, जब स्प्रिंग सीजन से पहले वो नहीं आ पाएंगे। 10 months after their rocket into orbit on बोइंग स्टारलाइन कैप्सूल। सो 10 महीने हो जाएंगे जब मार्च में उनके जो कैप्सूल था ऑर्बिट में गए हुए को। 10 months आफ्टर रॉकेट इनटू ऑर्बिट ऑन बोइंग स्टारलाइन कैप्सूल। ये बोइंग स्टारलाइन कंपनी है जिसका ये कैप्सूल है। कैप्सूल का मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कैप्सूल मीन्स, लेट्स स्टार्ट। एस्ट्रोनॉट्स, पर्सन हु ट्रेवल्स इन नासा इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट, पर्सन हु ट्रेवल इन अ स्पेस। Capsule, spacecraft designed to transport cargo, scientific experiments or astronaut to and from space। So basically जो ये कैप्सूल है इसको ये एक रॉकेट होता है जो डिजाइन किया गया है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाने के लिए। नासा अनाउंस्ड द डिले in Indian origin Sunita Williams and Butch Wilmore's homecoming on Tuesday। तो ट्यूसडे को उन्होंने अनाउंस किया है नासा ने कि जो ये दो जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उनमें से जो सुनीता विलियम्स है वो हमारी इंडियन ओरिजिन की है, और बच विल मोर उनका जो बैक टू अर्थ मतलब होम डिले हो गया है। तो नासा, आपको नासा के बारे में भी पता होना चाहिए कि नासा है क्या है। सो नासा मींस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज एन फॉर नेशनल, ए फॉर एस्ट्रोनॉटिक एंड स्पेस, एस फॉर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। Was started on October 1st, 1958 as a part of United States। के लिए क्वेश्चन बनता है कि नासा का फुल फॉर्म क्या है। तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कब स्टार्ट हुआ था और कहां पर है। ओके, सो द 2 टेस्ट पायलट्स अवे जस्ट अ वीक और सो। ये एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ता या 8 या 9 दिन के लिए इनका प्लान था। व्हेन दे ब्लास्टेड ऑफ June 5th था ऑन बोइंग फर्स्ट एस्ट्रोनॉटिक फ्लाइट। दिस इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉटिक फ्लाइट है जिसमें मतलब ह्यूमंस आर गोइंग इनटू द स्पेस। एस्ट्रोनॉटिक फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये
ये इंटरनेशनल मीन्स ऑल कंट्रीज बिलोंग्स टू एवरी कंट्री, मतलब यहाँ पे किसी एक कंट्री का नहीं है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का फुल शॉर्ट फॉर्म बनता है ISS। सो समटाइम्स क्वेश्चन में आ सकता है ISS का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के टॉपिक्स को पिक करते हैं तो हमें उसके बारे में समझना है, और उसके में जो जो चीजें हैं उनसे बहुत सारी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। तो देयर मिशन ग्रू फ्रॉम 8 days to 8 months, मतलब उनका 8 दिन के लिए मिशन था, लेकिन वो 8 महीने हो गए अभी तक वो आए नहीं, बिकॉज जून में वो गए थे और दिसंबर में उनको 8 महीने हो गए। After NASA decided to send the company's problem plagued. So the problem something causing difficulty. तो उनको वहां पे decided to send the company's problem plagued Starliner capsule back empty in September. तो जब जून में उनका स्पेस का इशू हो गया तो स्टारलाइन कंपनी ने एक दूसरा कैप्सूल अपना सितंबर में एक एम्प्टी कैप्सूल भेजा था ताकि रिप्लेस किया जाए। नाउ द पेयर वोंट रिटर्न अंटिल द एंड ऑफ द मार्च। तो अब जो दोनों लोग हैं, पेयर मीन्स वो दोनों लोग विलियम एंड विलमोर वोंट बी एबल टू रिटर्न एंड ऑफ मार्च। तो एंड ऑफ मार्च तक ये नहीं आ पाएंगे, और इवन अप्रैल भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द डिले इन लॉन्चिंग देयर रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू नासा। तो अब उनकी जगह पे उनको दूसरे रिप्लेस करने के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए उसकी जो प्रिपरेशन है उसमें डिले हो गया, इसकी वजह से उनका वापस आना भी डिले हो गया है। अ फ्रेश क्रू नीड्स टू लॉन्च बिफोर विलमोर एंड विलियम्स कैन रिटर्न एंड नेक्स्ट मिशन हैज बीन बम्प्ड मोर देन अ मंथ। इससे पहले मतलब दूसरा फर्स्ट फ्रेश क्रू नीड्स टू बी लॉन्च बिफोर, इनके आने से पहले एक क्रू जो है वो लॉन्च करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट मिशन हैज बीन, और जो नेक्स्ट मिशन है वो बम्प्ड मोर देन अ मंथ, वो वहां पर मतलब उसका 1 महीने से वो भी डिले हो गया है। बम्प मीन एक्सीडेंट बेसिकली, okay, bump, accident when you are moving, okay, then according to the space agency, NASA next crew of 4 was supposed, अब नासा ने नेक्स्ट 4 लोगों का क्रू जो है was supposed to launch in Feb, अभी वो फरवरी में लॉन्च करेंगे, बट SpaceX needs more time to prepare the brand new capsule। अब SpaceX जो ये कंपनी है जो ये कैप्सूल बनाती है, तो उनको नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर अ ब्रांड न्यू, उनको मतलब नया एक कैप्सूल बनाने के लिए जो कि लिफ्ट ऑफ करे जाए स्पेस के अंदर, तो वो उसको बनाने में भी टाइम लगेगा। दैट लॉन्च इज नाउ शेड्यूल फॉर नो अर्लियर देन लेट मार्च, मतलब वो जो ये शेड्यूल है फरवरी में होना था, बट वो फरवरी के लिए प्लान किया है, लेकिन बिकॉज इट्स न्यू ब्रांड न्यू बनाना पड़ेगा, तो उसमें उनको कंपनी को मार्च एंड तक ही उसको भेज सकते हैं। नासा सेड इट कंसिडर्ड यूजिंग अ डिफरेंट SpaceX NASA said it considered using a different SpaceX capsule to fly up the replacement crew। मतलब नासा ने कंसिडर किया है कि दूसरा एक स्पेस एक्स कैप्सूल को फ्लाई किया जाए टू रिप्लेसमेंट क्रू इन ऑर्डर टू कीप द फ्लाइट्स ऑन शेड्यूल। तो फ्लाइट्स जो है शेड्यूल्स पे रहे, तो बट इट डिसाइडेड द बेस्ट ऑप्शन वॉज टू वेट फॉर अ न्यू कैप्सूल। तो उनको ये लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है कि जो नया कोई लॉन्च किया जाए, जो ब्रांड न्यू हो, जो ट्रांसपोर्ट द नेक्स्ट क्रू, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक एनी चांस ऑन देयर डिफरेंट स्पेस कैप्सूल, बिकॉज उसमें भी कुछ खराबी हो सकती है, बिकॉज स्पेस जाने के लिए प्रॉपर मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी मशीनरी होनी चाहिए। नासा प्रेफर्स टू हैव
ओवरलैपिंग क्रूज। अब नासा चाहता है कि इंटरनेशनल स्पेस जो स्पेस है, इंटरनेशनल स्पेस नासा चाहता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर क्रू जो है वो, मतलब जैसे अभी वो दो लोग गए हुए हैं, फिर दूसरा कोई ग्रुप जाएगा, वो वहां पे उनके उनका जो दो लोग और जाएंगे या चार लोग और जाएंगे, वो कुछ दिन एक साथ काम करेंगे, फिर फर्स्ट वाला वापस आ जाएगा, सेकंड वाला वहां रहेगा और थर्ड वाला फिर फ्लाई करेगा। ऐसे ही मतलब वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके देन फ्लाई बैक करते रहेंगे। स्पेस स्टेशन फॉर द स्मूदर ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, मोस्ट स्पेस स्टेशन मिशंस लास्ट 6 मंथ। तो ये मतलब स्पेस मिशंस जो हैं वो 6 महीने तक लास्ट चलते हैं। 6 महीने का ये मिशन था, लेकिन वो जो इस मिशन का फर्स्ट क्रू है वही 8-9 महीने से स्टक हो गया है स्पेस के अंदर, बिकॉज दे आर रिटर्निंग वाला जो कैप्सूल था उसमें खराबी आ गई थी। तो अब उनको लाने के लिए एक फ्रेश कैप्सूल की प्लानिंग हो रही है। और स्टेशन मिशन फॉर नेक्स्ट में विद अ फ्यू रीचिंग इन अ फुल ईयर। कुछ हैं जो मतलब 1 साल तक भी चलते हैं, वो बहुत ही कम स्पेस मिशंस थे। सो आई होप इसमें आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। तो आपका ये टॉपिक था सुनीता विलियम्स एंड फेलो एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न्स डिले टिल लेट मार्च। से पहले मतलब दूसरा फर्स्ट फ्रेश क्रू नीड्स टू बी लॉन्च बिफोर, इनके आने से पहले एक क्रू जो है वो लॉन्च करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट मिशन हैज बीन, और जो नेक्स्ट मिशन है वो बम्प्ड मोर देन अ मंथ, वो वहां पर मतलब उसका 1 महीने से वो भी डिले हो गया है। बम्प मीन एक्सीडेंट बेसिकली। ओके, bump, accident when you are moving. Okay, according to the space agency, NASA next crew of 4 was supposed, अब नासा ने नेक्स्ट 4 लोगों का क्रू जो है was supposed to launch in Feb, अभी वो फरवरी में लॉन्च करेंगे, बट SpaceX needs more time to prepare the brand new capsule। अब SpaceX जो ये कंपनी है जो ये कैप्सूल बनाती है, तो उनको नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर अ ब्रांड न्यू, उनको मतलब नया एक कैप्सूल बनाने के लिए जो कि लिफ्ट ऑफ करे जाए स्पेस के अंदर, तो वो उसको बनाने में भी टाइम लगेगा। दैट लॉन्च इज नाउ शेड्यूल फॉर नो अर्लियर देन लेट मार्च, मतलब वो जो ये शेड्यूल है फरवरी में होना था, बट वो फरवरी के लिए प्लान किया है, लेकिन बिकॉज इट्स न्यू ब्रांड न्यू बनाना पड़ेगा, तो उसमें उनको कंपनी को मार्च एंड तक ही उसको भेज सकते हैं। नासा सेड इट कंसिडर्ड यूजिंग अ डिफरेंट SpaceX NASA said it considered using a different SpaceX capsule to fly up the replacement crew। मतलब नासा ने कंसिडर किया है कि दूसरा एक स्पेस एक्स कैप्सूल को फ्लाई किया जाए टू रिप्लेसमेंट क्रू इन ऑर्डर टू कीप द फ्लाइट्स ऑन शेड्यूल। तो फ्लाइट्स जो है शेड्यूल्स पे रहे, तो बट इट डिसाइडेड द बेस्ट ऑप्शन वाज टू वेट फॉर अ न्यू कैप्सूल। तो उनको ये लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है कि जो नया कोई लॉन्च किया जाए, जो ब्रांड न्यू हो, जो ट्रांसपोर्ट द नेक्स्ट क्रू। नासा प्रेफर्स टू हैव ओवरलैपिंग क्रूज। अब नासा चाहता है कि इंटरनेशनल स्पेस जो स्पेस है, इंटरनेशनल स्पेस नासा चाहता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर क्रू जो है वो, मतलब जैसे अभी वो दो लोग गए हुए हैं, फिर दूसरा कोई ग्रुप जाएगा, दो लोग और जाएंगे या चार लोग और जाएंगे, वो कुछ दिन एक साथ काम करेंगे, फिर फर्स्ट वाला वापस आ जाएगा, सेकंड वाला वहां रहेगा और थर्ड वाला फिर फ्लाई करेगा। ऐसे ही मतलब वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके देन फ्लाई बैक करते रहेंगे। स्पेस स्टेशन फॉर द स्मूदर ट्रांजिशन
according to the officials most space station missions last 6 month। तो ये मतलब स्पेस मिशंस जो हैं वो 6 महीने तक लास्ट चलते हैं। 6 महीने का ये मिशन था, लेकिन वो जो इस मिशन का फर्स्ट क्रू है वही 8-9 महीने से स्टक हो गया है स्पेस के अंदर, बिकॉज दे आर रिटर्निंग वाला जो कैप्सूल था उसमें खराबी आ गई थी। तो अब उनको लाने के लिए एक फ्रेश कैप्सूल की प्लानिंग हो रही है। और स्टेशन मिशन फॉर विद अ फ्यू रीचिंग इन अ फुल ईयर। कुछ हैं जो मतलब 1 साल तक भी चलते हैं, वो बहुत ही कम स्पेस मिशंस थे। सो आई होप इसमें आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। तो आपका ये टॉपिक था सुनीता विलियम्स एंड फेलो एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न्स डिले टिल लेट मार्च।